दोस्तों, कैसे हो? आज कक्षा 10 में पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुद्धि बलवती सदा। सदा इसका सिमिलर वर्ड हम देखते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। सदा मीन्स हमेशा, सदैव। क्या? बुद्धि। बुद्धि की विसर्ग आ जाएगी और इसको अलग अलग करेंगे, बुद्धि और बलवती को, तो बुद्धि में यह विसर्ग होगी और बलवती शब्द अलग होगा। ये रुत्व विसर्ग संधि होगी। सदा हमेशा बुद्धि बलवती बलवान होती है। ठीक है, हमेशा बुद्धि बलवान होती है। तो पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस ग्रंथ से लिया गया है, सुख सप्तति नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह आपको याद रखना है। कौन सा ग्रंथ? सुख सप्तति। कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ, इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। नारी का क्या नाम था? बुद्धिमती। और ये कहां जा रही थी? पिता के घर जा रही थी। किस रास्ते से? जंगल के रास्ते से जा रही थी। जंगल के रास्ते से जा रही थी। इसने क्या दिखाया? बुद्धि कौशल। कैसे? जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती, ऐसी बुद्धि कौशल थी कि सामने आए हुए शेर को भी डरा करके भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। कौन सी वृत्ति का? सद्वृत्ति का, अच्छी वृत्ति, अच्छा व्यवहार, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए जानते हैं। जब वाक्य के प्रारंभ में अस्ति होता है तो समझ लीजिए कि वो वाक्य भूतकाल में है और इस अस्ति का अर्थ होता है था। देवलाख्यो ग्राम है, तो देवल नामक गांव था। देखिए कौन सा? देउल। देउल। आख्य नामक ग्राम, गांव, अस्थि था। देउल नाम का गांव था। ये आप देखिए कौन सा? देउल नाम का गांव था। तत्र वहां, तत्र का विलोम शब्द यदि जानते हैं हम तो क्या लिखेंगे? अत्र। अत्र मीन्स यहां, तत्र मीन्स वहां। राज सिंह है, राज सिंह नाम राजपुत्र है, नामक राजपुत्र वसती इसमें रहता था। वसती इसमें एक क्रिया है प्रथम पुरुष एकवचन की। और रहता कौन था? राज सिंह है। ये क्या है? कर्ता है। वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। वहां कहां? देउल नामक गांव। एकदा, एक बार, केनापि किसी के द्वारा भी, आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य से, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्से भार्या, उसकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वयों था, 2 पुत्रों के साथ, पितुर्गृहं प्रति चलिता,
पिता के घर की ओर चली गई। कौन चली गई? तस्य भार्या, उसकी भार्या, उसकी किसकी? राज सिंह की। कहां गई? पितृगृहम पति चलिता, पिता के घर की ओर चली गई। तो हिंदी देखिए, एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चली गई। ठीक है, आगे देखिए। मार्गे रास्ते में गहन कानने घने जंगल में, रास्ते में घने जंगल में सा उसने एकम व्याघ्रम एक बाघ को ददर्श देखा। किसने देखा? सा उसने, ये कर्तापद हो गया। ददर्श देखा, ये क्रियापद हो गया। किसको देखा? एकम व्याघ्रम एक बाघ को। ठीक है, रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा वह कौन? बुद्धिमती। व्याघ्रम बाघ को आगच्छन्तम आता हुआ, दृष्टवा देखकर, वह बाघ को आता हुआ देखकर, धार्ष्ट्यात् धृष्टता से, पुत्रौ दोनों पुत्रों को, चपेटिया प्ररत्ते थप्पड़ मार करके, जगात कहा। कथम एक एक से, कैसे एक एक, व्याघ्रम भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुतः झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? एक ही बाघ को खाने के लिए। कथम क्यों, एक एक से एक ही बाघ को, व्याघ्रम बाघ को भक्षणाय खाने के लिए, कलहम कुरुतः क्यों झगड़ा कर रहे हो? देखो हिंदी, वह व्याघ्रम बाघ को आगच्छन्तम आता हुआ, दृष्टवा देखकर, वह बाघ को आता हुआ देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों को चपेट या प्रहृत्ते थप्पड़ मार करके कहा। एक एक से व्याघ्रम, एक बाघ को भक्षणाय खाने के लिए, कथम क्यों, कलहम कुरुत झगड़ा कर रहे हो। बाघ को आता हुआ देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। अयम एक है, ये एक है। तव तव तुम दोनों, विभज्य बांट करके, भुज्यताम खा लीजिए। अयम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अयम एक है, तव विभज्य, इस एक को दोनों विभाजित करके भुज्यताम खा लीजिए। पश्चात इसके बाद अन्य द्वितीय कश्चित, अन्य कोई दूसरा लक्ष्य ते ढूंढेंगे। कहने का मतलब इस एक को तो बांट कर खा लो, इसके बाद कोई दूसरा ढूंढेंगे। इस एक को ही बांट कर खा लो, बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। इस प्रकार से बुद्धिमती अपने पुत्रों को कहती है, आते हुए शेर को देख करके। धन्यवाद।